दोस्तों, ये महिला हिंदू नेत्री काजल है, जो महाराष्ट्र के एक सभा में संबोधित करते हुए कह रही है, खुलेआम मंच से मुसलमानों को काटने मारने की धमकी दे रही है, उनके साथ व्यवहार न रखने की बात कर रही है। स्वतंत्र राष्ट्र में ऐसे लोगों पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार के तरफ से इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देना शुरू कर दो। अपनी अपनी बिल्डिंग में, अपनी अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दो। उन्हें सिखाओ लकड़ी चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना। आपके सगे संबंधी आपको बचाने नहीं आएंगे, आपकी सुरक्षा आपको करनी है। हमारी बेटियों को लव जिहाद के विषय में जागरूक करो। जब यहाँ से घर जाओ, अभी 10:30 बजे कल सुबह उठते ही पहला काम ये करना कि अपने 5 रिश्तेदारों को कॉल करो और लव जिहाद के विषय में जागरूकता अभियान चलाओ। बी हिंदू, बाय हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। हिंदू बन जाओ, हिंदू को नौकरी दो, हिंदू से ही सामान खरीदो। जागरूक हो। कौन आपके पास में आ रहा है, किसको मकान भाड़े पे दिया, किसने सोसाइटी में मकान खरीदा। काफिरों के पास में, जिसको हम काफिर लगते, क्या वो तो अब्दुल मियां आपके पास में नहीं आ रहा? फिर वो आपको परेशान करेगा। हिंदू अपनी जगह छोड़ छोड़ के जाएगा। एक भी त्योहार हम शांति से नहीं मना सकते। आए दिन हमारे देवी देवताओं का अपमान, कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब इनके भोपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो, जब मंचों से शिव शंकर का मजाक बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के सर तन से जुदा किए जाते हो, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, पीड़ा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का कृत्य कहूंगी और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी। हमें कोई भाईचारे की नहीं पड़ी। भाईचारा होता तो ये यूसुफ उमेश का सर तन से जुदा नहीं करता। अभी हम बैठकर देश में चर्चा हो रही है कि इजराइल पर हमला हुआ, बात कर रहे हैं ना। सबको पता है ना कि आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। हम वो वीडियो देख रहे तो हमसे देखा नहीं जा रहा है। अरे इजराइल पर वो हमस के मुस्लिम आतंकवादियों ने, अभी क्या देखो भाई, पहले तो दिमाग क्लियर करो, वो हमस आतंकवादी नहीं है, वो हमस के मुस्लिम आतंकवादी है। वो हमस के कट्टर जिहादी मुस्लिम आतंकवादी है। हमने तो ये 1000 वर्षों से देखा है। पहले इस देश में घुट्टी पिलाती मुगल आक्रांता है, मुगल आक्रांता नहीं आए, इस्लामिक आक्रमणकारी इस देश में आए। फिर हमें घुट्टी पिला दी कि अंग्रेज इस देश में आए, हमने अंग्रेजों की गुलामी की। अंग्रेज नहीं, ईसाई आक्रमणकारी इस देश में आए और ये इस्लामिक आक्रमणकारी, इस ईसाई आक्रमणकारी को हमने फिर भी इस देश में स्वीकारा। हमने इनको बनाने दिए, इनके मस्जिदें, इनकी गिरजाघर। इन्होंने हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, तलवार की नोक पर, बंदूक की गोली पर, 2 बोरी चावल पर ईसाई लोग धर्मांतरण, मिशनरी वाले हिंदुओं का वनवासी विस्तार में जाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं। हम हमस की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, ये सब तो हिंदुओं ने सहन किया है। अयोध्या, काशी, मथुरा की भूमि रक्त रंजित हुई है। 40,000 मंदिरों को तोड़कर उस पर अवैध ढांचे खड़े किए, ये हमने देखा है। हम आज हमस की बात कर रहे हैं, हमने वो कालखंड भी देखा है। हमने देखा है मोपला में हिंदुओं का नरसंहार, हमने देखा है डायरेक्ट एक्शन डे में मरते हिंदुओं को, हमने देखा है नोहाखली में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम, हमने देखा है 26/11, हमने देखा है कश्मीरी हिंदुओं का रातों रात पलायन और लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया। हमने देखा है दिल्ली के दंगे अभी 2020 में करे। हमने देखा है मेवात, अभी जब श्रावण महीना चल रहा था तो मेवात के नुहू में शोभा यात्रा निकाल रहा है और उसमें हिंदुओं के ऊपर पत्थरबाजी होती है, जिसमें बजरंग दल के 2 बच्चे, पत्थरबाजी तो होती है, गोलाबारी भी हो रही है और 2 बजरंग दल के बच्चे अभिषेक और प्रदीप 5000 महिलाओं को सुरक्षित करते हुए अपना बलिदान देते हैं। उनकी हत्या ये जिहादी कट्टरपंथी मुसलमान कर देते हैं। जो टूट पड़ा, अभी मथुरा का केस चल रहा है, एएसआई ने सर्वे का दे दिया है, वो सर्वे हो रहा है। मथुरा को 700 बार, 700 वर्ष तक मथुरा को कितनी बार तोड़ा, लूटा, फिर तोड़ा, लूटा, हमने फिर बनाया, उन्होंने फिर तोड़ा, हमने फिर बनाया। और जब औरंगजेब आया 16वीं शताब्दी में, तब औरंगजेब ने मथुरा को पूरा तोड़ा। उसमें जो हमारी मूर्ति थी, उसमें जो जवाहरात थे, जो हीरे थे, उसके जो गहने थे, वो सारे उसने आगरा में भेजे और उसके बाद उसने उन्हीं मूर्तियों को आगरा लेकर गया। इनका मन उससे भी नहीं भरा, ये भाई आपके कहलाने लायक कि इनकी नाजायज औलादे हमारे बीच घूम रही है और हमें कहती है हम तुम्हारे भाई है। यही इनकी औलादे औरंगजेब की कब्र पर सर फोड़ने जाती है। बाबर के लिए ये रो रहा है। भाई बाबर तुम्हारा क्या लगता था? बाप था क्या वो तुम्हारा? यदि तुम हमको भाई मानते हो तो भाई की भावनाओं से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। क्या ये होता है? तब उस मूर्तियों को
आगरा भेजता है औरंगजेब, और आगरा में बेगम साहिब मस्जिद की जो सीढ़ियां है, सीढ़ियों के नीचे हमारी मूर्तियों को आज भी गाड़ा हुआ है, और आज भी ये जिहादी हर रोज वो सीढ़ियों पर पैर रखकर हमारी हिंदुओं की भावनाओं को और आस्थाओं को पैरों तले कुचलकर अंदर जाता है। वो खुश होता है कि मैंने काफिर के कृष्ण पर, काफिर के राम पर, काफिर के हनुमान पर पैर रखकर मैं अंदर इबादत करने गया हूं। क्या ये भाईचारा होता है? अपने आप को प्रश्न करो कि जिसकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिसका मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाना हो, और धोखेबाज जिहादियों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो ही नहीं सकता। गौ रक्षक और गौ भक्षक कभी भी भाई नहीं हो सकते। गजवाए हिंद का एजेंडा चल रहा है। क्या है गजवाए हिंद? 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र चल रहे हैं। कैसे बनाएंगे इस्लामिक देश? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। भारत सरकार ने अभी उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है। ये कट्टरवाद को जन्म देती थी, ये आतंकवाद को जन्म देती थी। जब इसका घोषणा पत्र बाहर आया तो घोषणा पत्र में पूरा प्रिंट आउट था, पूरी डिटेलिंग थी उसकी, पूरा रोड मैप बना हुआ था कि कैसे कैसे कर भारत को हम इस्लामिक देश बना सकते, और वो भी 25 वर्ष के अंदर अंदर। लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, जिसको हम लोग भूमि अतिक्रमण बोलते हैं, कुछ लोग उसको लैंड जिहाद बोलते हैं, और तीसरा धर्मांतरण कर। यहां पर उपस्थित कितने लोगों को पता है कि लव जिहाद क्या है? हाथ ऊंचे करके बताओ, कितनों को पता है? बहुत कम लोगों को। अब समस्या ही नहीं पता, समाधान कैसे होगा? लव जिहाद क्या है वही नहीं पता। क्या होता है लव जिहाद? हिंदू की लड़की को सिस्टमैटिकली मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू लड़की से प्यार का नाटक करो, षड्यंत्र करो, फिर उस लड़की से शादी करो, उसका धर्मांतरण कराओ और उससे बच्चे पैदा करवाओ। ये लव जिहाद है। भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र है। हमारी 13-13, 14-14 साल की बच्चियां इसके चुंगल में फंस चुकी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से सबसे ज्यादा लव जिहाद हो रहा है। एक भी हमारी शोभा यात्रा भारत के किसी भी राज्य में और भारत के कोई भी जिले में हिंदू शांति से निकाल नहीं पाता। बोलते हैं सर तन से जुदा होता है, विरोध करते हैं सर तन से जुदा होता है। ये कुछ भी बोले वो चल सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला जेल में डाला जा रहा है, और इनका जो 5 बार भौपू बचता है उसका क्या? क्यों हम हिंदू इनके भौपू से हर रोज दिन में 5 बार ये सुने कि हमारा ही मात्र अल्लाह महान है और वही जो है पूजा के लायक है, बाकी कोई पूजा के लायक नहीं। अरे तुम्हारा मान है, तुम्हारे घर में रखो, हम क्यों सुने? यदि हम ये बोले कि हमारा ही मात्र एक राम है और उसके सामने कोई कुछ नहीं, तो क्या ये चलाएंगे? नहीं चलाएंगे।